हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे सॉल्व। तो चलिए देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज देख लेते हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 7 को, जिसका क्वेश्चन दिया है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x minus 1 plus y x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus twice y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region. तो स्टूडेंट्स, हमें इधर जो दो इक्वेशंस दी हुई है, इन दोनों इक्वेशंस के अगर हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे एक ग्राफ में तो वो बन जाएगा एक ट्रायंगल के फॉर्म में वो शेप हो जाएगा। तो उस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स हमें डिटरमाइन करने हैं एंड साथ में उसे शेड कर देने के लिए बोला है, शेड द ट्रायंगुलर रीजन। उस ट्रायंगुलर रीजन को हमें करना पड़ेगा शेड। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सो मैं इधर दोनों इक्वेशंस को लिख लेती हूँ। फर्स्ट वाला इक्वेशन जो कि है x minus y plus 1 is equal to 0। अब इस इक्वेशन में मैं जो कांस्टेंट टर्म है उसे राइट साइड में मूव करा दूंगी। x minus y is equal to -1। इधर +1 था तो इधर आ जाएगा -1। सो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही इक्वेशन नंबर 2 को भी हम थोड़ा चेंज करेंगे। 3x plus twice y minus 12 is equal to 0। ये दिया हुआ क्वेश्चन में, हम इसमें कांस्टेंट टर्म को राइट साइड मूव करेंगे। 3x plus twice y is equal to, इधर माइनस पे है तो इधर हो जाएगा पॉजिटिव में, दैट इज़ +12। हो गया ये इक्वेशन नंबर 2। सो दोनों इक्वेशंस निकल आई। अब ये हमें ग्राफ में प्लॉट करने के लिए आपको पहले भी बताया, हम इसके एक बॉक्स बनाएंगे, उससे दो सॉल्यूशंस निकालेंगे दोनों इक्वेशंस के, तब इस ग्राफ को हम इजीली प्लॉट कर सकते हैं। तो देखिए मैं इधर दो बॉक्सेस बना रही हूँ। ये दो बॉक्सेस बना लेते हैं हम। इधर x एंड y, इधर भी x एंड y लिख लेते हैं कि अलग अलग वैल्यूज़ लेके हमें इधर प्लॉट करना पड़ेगा, हमें इधर आंसर निकालना पड़ेगा सॉल्यूशंस, फिर उसे ग्राफ में हम प्लॉट करेंगे। सो पहला वाला इक्वेशन लिख लेती हूँ मैं इधर रफली, x minus y is equal to -1। अब अगर मैं x की वैल्यू इधर 0 रखूँ तो y की वैल्यू क्या निकलेगी, 0 minus y is equal to -1। सो 0 अगर हम हटा दें, क्योंकि ये इसे हम इग्नोर कर सकते हैं, सो -y is equal to -1। अब हमें चाहिए थी y की वैल्यू। सो ये दोनों साइड में माइनस है, उन दोनों को हम कर सकते हैं कैंसिल। तो क्या आ गई, y की वैल्यू इज इक्वल टू 1। x को पकड़ा था 0, y की वैल्यू आ गई 1। अब हम सेम इसी को कर सकते हैं रिपीट, जिसमें हम x को नहीं, अभी y को 0 पकड़ेंगे। x minus y is equal to -1, ये इक्वेशन हमने लिख दी। अभी हम इसमें पकड़ेंगे y is equal to 0। सो ये y की जगह 0 आ गया और ये हो गया -1। सो x निकलेगा x is equal to -1। ये निकल आया, हमने x निकल आया -1 एंड y को क्या पकड़ा था, 0। सो फर्स्ट वाले इक्वेशन के लिए दो सॉल्यूशंस निकल आए। अब चलते हैं सेकेंड वाले इक्वेशन की तरफ। इधर सेकेंड वाला इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, 3x plus twice y is equal to 12। ये लिख लिया हमने। अब हम इधर फर्स्ट में x की वैल्यू 0 पकड़ते हैं, तो ये हो गया 3 × 0 plus twice y is equal to 12। ये हो गया इधर। अब 3 0s are 0, इधर हमें पता ही ये, और ये twice y is equal to 12। अब 0 को कर सकते हैं इग्नोर, तो ये हो गया twice y is equal to 12। फिर इधर y की वैल्यू क्या आ गई, 12/2। 12/2 मतलब 2 1s are 2, 2 6s are 12। सो y की वैल्यू आ गई 6। होप ये क्लियर है। सो x की वैल्यू हमने पकड़ी थी 0, तो y की वैल्यू आ गई 6। अब y की वैल्यू 0 पकड़े तो देखते क्या आंसर आता है। तो मैं इधर इक्वेशन लिख रही हूँ, 3x plus twice y is equal to 12। अब हम इधर लेंगे y की वैल्यू 0, तो ये हो गया 3x plus 2 × 0 is equal to 12। ये निकाल लिया। सो 3x plus 2 0s are 0 होता है, इज इक्वल टू 12। नाउ 3x इधर प्लस 0, डेट मीन्स इधर कुछ भी वैल्यू नहीं बिठेगी, ये हो गया 12। अब x में ये 3 की वैल्यू इधर मल्टीपल में, इधर आ जाएगी डिवीजन में, सो 12/3। अब 3 से हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, 3 1s are 3, 3 4s are 12। सो x की वैल्यू निकल आई 4। इधर हम लिख लेते हैं x की वैल्यू आ गई 4 एंड y की वैल्यू कितनी पकड़ी थी, 0। अब स्टूडेंट्स आप इधर देख सकते हैं, मैंने x एंड y दोनों में 0 0 एक बार पकड़ा है। 0 मैंने इसीलिए पकड़ा है ताकि ग्राफ प्लॉट करने में वो इजी हो, उसमें तब ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ग्राफ प्लॉट करने में सारे लाइंस एक्सिस में ही सारे पॉइंट्स एक्सिस में ही आ जाएंगे, इसलिए मैंने x एंड y दोनों की वैल्यू एक बार 0 0 पकड़ी है। होप ही क्लियर है। अभी चलते हैं हम ग्राफ प्लॉट करने में। हमारे जो दोनों इक्वेशंस के दो सॉल्यूशंस निकले थे वो मैंने इधर नोट डाउन कर लिए हैं। अभी मैं इस ग्राफ में इन सब कोऑर्डिनेट्स को
देखूंगी। सो ये फर्स्ट वाला है x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1। x0 मतलब ये x की तरफ मूव ही नहीं करेगा पॉइंट, एंड y इज इक्वल टू 1, डेट मीन्स फर्स्ट पॉइंट आ गया हमारा ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट इक्वेशन नंबर 1 का। अब सेकंड, x है -1 एंड y है 0। y0 मतलब ये ऊपर मूव नहीं करेगा, एंड x है -1 मतलब ये आ जाएगा लेफ्ट साइड में। सो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। ये फर्स्ट एक्सिस के लिए फर्स्ट इक्वेशन के निकल गया हमारा लाइन। सो अब सेकंड वाला देखते हैं। x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 6। x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 6 मतलब पॉइंट आ जाएगा इधर। एंड नाउ x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स y 0 है, सो y की तरफ नहीं जाएगा, x है 4। ये आ गया हमारा फोर्थ पॉइंट। सो ये क्लियर है। इन सब के कोऑर्डिनेट्स भी हम लिख लेते हैं साथ में। ये हो जाएगा हमारा 0,6, ये आ जाएगा 0,1, ये आ जाएगा -1,0 एंड ये वाला पॉइंट आ जाएगा 4,0। होप ये क्लियर है। अभी कर देते हैं हम ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए जो लाइन लिखते, जो कोऑर्डिनेट्स निकले थे उन दोनों कोऑर्डिनेट्स को हम मिला के एक लाइन बना लेते हैं। इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को भी हम कर लेते हैं जॉइन। तो देखते हैं क्या निकलता है हमारा आंसर। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने दोनों इक्वेशंस की जो लाइंस निकली थी उनको निकाल लिया इधर। अब हमें दिख रहा है इधर एक साफ सा हमें दिख रहा है एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया है। सो इसी ट्रायंगल्स के लिए हमें निकालने थे कोऑर्डिनेट्स। सो ये वाला ट्रायंगल ऐसे बन गया। सो हम इस पॉइंट को मेंशन कर लेते हैं A, इसे कर लेते हैं B, इसे कर लेते हैं C। सो अभी A के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है जो कि है -1,0, B के भी पता है, सॉरी B के नहीं पता, वहाँ भी हम निकालेंगे। C के पता है 4,0। सो अभी B के भी हम निकाल लेते हैं। B के कोऑर्डिनेट्स क्या निकलेंगे, इधर देखिए आप, ये 3 में आ रहा है, इधर ये आ रहा है 2 में। सो हम इधर लिख लेंगे 2,3। ये निकल गया। हम 2 हमने पहले इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक्स एक्सिस में है, सो एक्स एक्सिस का पहले लिखा जाता है। सो 2,3। सो हमारे ये ABC ये बन गया एक ट्रायंगल और हमें कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए। और क्वेश्चन में बोला था ये जो ट्रायंगल निकलेगा हमें उसे करना पड़ेगा शेड। तो इसे शेड कर लेते हैं। सब लोग अपनी पेंसिल उठा के इसे अच्छे से शेड कर लेना। ये मैंने इधर रफली एक शेड कर लिया है। सो ये हमारा बन गया इधर ट्रायंगल और इसके कोऑर्डिनेट्स भी निकल आए हैं। सो स्टूडेंट्स, हमें अपने कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। मैं इधर लिख लेती हूँ, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्रायंगल आर, क्या क्या मिले हमें आंसर्स, वो मिले थे फर्स्ट में -1,0 जो कि A की वैल्यू थी। फिर नेक्स्ट में B की वैल्यू मिली हमें 2,3। C के कोऑर्डिनेट्स मिले हमें 4,0। सो यही हमें डिटरमाइन करने दिया था, हमने डिटरमाइन कर लिया है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।